काटीकुंड थाना क्षेत्र से एक तलाकशुदा महिला वो लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने खोजबीन करने के लिए आवेदन दिया था। सनहा दर्ज करके उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी क्रम में जब कुछ अता पता नहीं चला तो पुनः उनके परिजन आवेदन दिए और एक स्थानीय युवक पर आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज किया और उसके बाद उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में जिस पर नामजद प्राथमिकी की गई थी उसका संलिप्तता हम लोग को प्रकाश में नहीं आया। इसी क्रम में छानबीन चल ही रहा था, तभी तकनीकी साक्ष्य कुछ बरामद हुए और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले और उसी क्रम में एक शाहिद नाम करके लड़का को संदेह के आधार पर बुलाया गया। उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही अपने सहयोगी एक करीम नाम का व्यक्ति का नाम भी बताया। बोले दोनों मिल के हम लोग उसको मारे थे और उसी समय वहाँ पर ग्रामीण कुआं में बोरा में डाल के और पत्थर डाल के उसको दबा दिए थे, कुआं में डाल दिए थे। उल्लेखनीय इसमें यह है कि करीम जो लड़की लापता थी उसका अपना जीजाजी है। जीजाजी को आक्रोश था। पूर्व में उसकी बेइज्जती की गई थी, गांव में मारपीट किया गया था उसके ऊपर और आरोप लगा के ग्रामीणों के द्वारा अफ्रीता ने उसको आरोप लगाया था, उससे मारपीट है जिससे काफ़ी खीन था और वो अपने सहयोगी से मिल के दुमका से ले गया कि चलो बहन से मिलने के लिए। उसका तबीयत खराब है और सोची समझी साजिश के तहत उसको गला दाब के मारा और उसका शव को कुआं में डाल दिया। काफी वक्त लग गया, तो ये किस आधार पे इतना दिन बाद ये ट्रैक हुआ? देखिए, इसमें परिजनों के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है जिससे अनुसंधान में थोड़ा सा भटकाव हुआ था निश्चित तौर पर। चूँकि उन लोगों ने नामजद केस किया है तो कहीं ना कहीं कुछ आधार रहा होगा जिसके कारण उन लोग केस किए थे। उसको गहराई से छानबीन किया गया। तो जिस पर केस किया गया था ग्रामीण था, उन लोग के यहाँ आना जाना था, बातचीत था, फोन में भी वो लोग बात करते थे। इसी आधार पर उन लोगों ने शक किया कि अपहरण कर लिया होगा। तो हम लोग का अनुसंधान का दिशा भी कुछ समय तक उधर छानबीन किए, लेकिन जब हम लोग उस नतीजे पर आए कि जिस पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है उसका संलिप्तता इसमें स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हो रहा है, फिर हम लोग अपना छानबीन का जो तरीका है उसका दृष्टिकोण बदले और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग इस तक पहुँचे कि उसकी हत्या उसके अपने जीजा अपने सहयोगी के साथ किया। सर कैसे डिटेक्ट होगा कि वही कंकाल जो है सर? चूँकि जो अभियुक्तगण इसमें हैं उन लोग की निशानदेही पर उस कुआं से शव को बरामद किया गया है। अब उसके जो कपड़े हैं, जो बचे खुचे अवशेष हैं, उसके पहचान करा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग उसके परिजन से डीएनए का जांच कराएंगे ताकि स्पष्ट रूप से यह हो कि ये जो शव मिला है, जो कंकाल है, वो उसी लड़की का है जिसका अपहरण का केस किया गया। कितनी बड़ी? देखिए, इसमें जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका जीजा का, वो भी बराबर इसमें आया करते थे उसकी बरामदगी के लिए पुलिस पर कि जल्दी इसका अनुसंधान करें और उसको बरामद करें, और सभी कोई आते थे। और जो अभियुक्त था वो भी आता था कि इसकी जल्द से जल्द इसको खोजा जाए। तो चुनौती चूँकि वो लोग हम लोग के जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए कुछ समय जरूर लगा, लेकिन हम लोगों ने इसका एसआईटी का गठन किया था। एसडीपीओ सदर, थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा, काटीकुंड और उनके जितने भी आईओ हैं सब मिलकर इसको स्पेशल हम लोग ट्रीट किए। इस केस को चुनौती के रूप में लिए कि निश्चित तौर पर हम लोग को संदेह हुआ कि लड़की का अपहरण ही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी। इसी आधार पर हम लोग आगे अनुसंधान किए और फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे और उसमें हम लोग टारगेट किए कि कौन कौन प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है, जिसमें कुछ हम लोग स्थानीय स्तर पर गुप्तचर से पता किए कि क्या हुआ होगा पास्ट में। उसी के आधार पर हम लोग उन लोग को पूछताछ के लिए बुलाए। साथ ही साथ उस मृतिका का अंतिम जो जिससे बात हुआ था वो मोबाइल भी हम लोग को बरामद हुआ
उसी के आधार पर ये इस नतीजे पर पहुंचे। एक गांव के लड़के का किसी का नाम आ रहा था, हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग अनुसंधान किए हैं जिसमें 2 लोग का नाम आया है, दोनों की गिरफ्तारी हुई है।